एक रॉड की हमने लेंथ मेजर की, अलग अलग स्टूडेंट्स ने की या एक ही पर्सन ने बार बार रीडिंग्स ली, उसकी वैल्यू आई 2.48 मीटर, 2.46 मीटर एंड सो ऑन। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 5। 5। इन 5 में से कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर कर 5 से डिवाइड किया 2.482। बाद में हमने उसको 2.48 कर दिया। ये क्यों किया, किसी को कोई आइडिया है? रीजन उन्होंने लिखा राउंडेड ऑफ टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, बट व्हाई 2.482 तो बेटर वैल्यू थी। सर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। उसमें एरर का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक जना और कोई क्वेश्चन में अपना आइडिया सारे लगाओ। 2 डिजिट तक है। सारे 2 डिजिट तक हैं। इसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में आपसे 10 मिनट के बाद समझेंगे, पहले इस न्यूमेरिकल को पूरा कर लें। रीजन इज राइट, क्योंकि सारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसलिए इसको भी वहीं तक राउंड किया। राउंडिंग तो आती है ना 7th 8th क्लास वाली, कि अगर लास्ट वैल्यू हाँ 5 से लेस है तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और अगर 5 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू का एक इंक्रीज हो जाएगा। और किसी को ध्यान है, अगर यहाँ पर 5 होता है तो क्या होता है? मान लीजिए ये होता है 2.485, इंक्रीज तो क्या होती है, होता? इंक्रीज एक होती है। इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट। इंक्रीज हो जाती। अच्छा, थोड़ा सा इमेजिन करो, 2.475 होता तो इंक्रीज 2.48। 2.48 हो जाता। और अगर फिलहाल 2.485 होता तो 2.49। 49। नहीं। देखिए 5 के केस में उससे पीछे वाली वैल्यू अगर तो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। आई मीन टू से, अगर 2.485 होता तो उस 5 को हटाने के बाद 48 का 48 ही रहता। ओके। अगर वो ये वैल्यू ऑड होती, फॉर एग्जांपल ये होता 2.475, तब इस 5 को हटाने पर उस ऑड वैल्यू को 1 इंक्रीज कर 2.48 लिखते थे। थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। यस Is it okay? Yes, sir. देखो, if the last digit which we are going to remove is less than 5, there is no question, उसको हटा दो और पीछे वाली में कोई चेंज मत करो। If this value is greater than 5, इसको हटा दो और इसको 1 इंक्रीज कर दो। The problem is when there is 5, अगर यहाँ पर 5 है, अगर उससे पिछली वैल्यू इवन है तो 5 को हटा दो और उसको इंक्रीज नहीं करो, अगर ये ऑड है तो उसको इंक्रीज कर दो। ये रूल आपको अभी बुक में मिल जाएगा। फिलहाल हम इस न्यूमेरिकल पर वापिस आते हैं। अब आज के बाद इस न्यूमेरिकल में हमारी ट्रू वैल्यू क्या रहेगी? 2.48। अब इस 2.48 में से हम एक 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 वैल्यू को माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा? एरर ऑफ एवरी क्वांटिटी। फर्स्ट का एरर, सेकंड का एरर, थर्ड का एरर, लेट अस सी। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, मेरी वाली स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिसको जो कन्वीनियंट हो। हाँ जी, लेट अस सी क्या कहता है ये पेज। ये रहा। व्हाट इज डेल्टा L1 स्टैंड्स फॉर? एरर इन फर्स्ट लेंथ। एरर इन फर्स्ट लेंथ, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। हमारी जो ट्रू वैल्यू आई है वो 2.48 है, और उनकी फर्स्ट लेंथ की वैल्यू 2.48 थी, एरर इज 0। सेकंड में माइनस किया प्लस 0.02। थर्ड वाली वैल्यू 2.49 थी, ज्यादा थी, तो हमें ये नहीं करना कि उसको आगे लिख दे। आगे हमेशा कौन लिखा जाएगा? रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। उसमें से माइनस किया, ये एरर कैसा आ गया? माइनस। नाउ दीज आर 5 एरर्स। इन 5 के 5 एरर्स को पॉजिटिव बनाकर ऐड किया। 0.02 को भी 0.02 लिया, और इस माइनस 0.01 को भी 0.01 पॉजिटिव लिया। इन सब को ऐड कर कर मुझे क्या मिल गया? ये टोटल एब्सोल्यूट एरर। उसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब करेक्ट लेंथ क्या होगी? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस दिस एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगा? दिस एरर, ये डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स अस परसेंटेज एरर। अगला भी एक न्यूमेरिकल यही है, और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आगे आपको दिखा रहा सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये करेक्ट लेंथ में 2.48 प्लस माइनस 0.01 लिखा है, तो फिर तो रियल लेंथ जो रॉड की है वो 2.47 या 2.49 है? नहीं, इसका मतलब कोई और जना एक्सप्लेन करे इसको। ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है? अरे गलत भी बोल सकते हो, कोई यहाँ डांटना ही पड़ेगी।
कि क्या रॉड की लेंथ 2.47 है या रॉड की लेंथ 2.49 है? मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आवाज आ रही है। तो फिर कुछ तो बोलो। देखो, वाइवा के अंदर जो 12th क्लास के एग्जाम में आपका होगा 30 मार्क्स का, उसमें ऐसे गूंगी गुड़िया की तरह बैठने पर आपको 30 में से 20 से ऊपर नहीं मिलेंगे। कुछ भी बोलो, गलत बोलो, पर इतना हो कि मुझे कुछ पता लग रहा है भाई, मैं इस सब्जेक्ट के अंदर हूं, मैं इसकी डायमेंशंस में हूं, मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं हूं। आपको कुछ ना कुछ बोलना है। ये 2.48 प्लस माइनस 0.1 का मीनिंग क्या है? कि अच्छा, एरर एक मिनट मैं बीच 0.01 में और का रोक रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और अगर बाई चांस वाइवा में 3-4 बच्चों का इकट्ठा हुआ, उसमें से चारों चुप रहे तो चारों जाएंगे, पर एक भी अगर बोल गया तो ऑलमोस्ट कई बार जल्दबाजी होती है, जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं उन्हें जल्दी में जाना होता है, तो फटाफट 4-4-5-5 का ग्रुप बनाकर वाइवा लेते हैं। यहीं पर नहीं, ये वाइवा आपको मेडिकल की में जो इतना नहीं पता, इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग जा रहे हैं आज के बाद उनको ये वाला वाइवा 9 टाइम्स फेस करना पड़ेगा एटलीस्ट। इट मे बी 45 टाइम्स, बट एटलीस्ट 9 टाइम्स तो फेस करना पड़ेगा। कैसे बोल रहा हूं मैं ये? व्हाट डज इट मीन? आपको मिनिमम 9 टाइम्स, और हो सकता है 40, 42, 45 टाइम्स ये वाइवा फेस करना पड़े। इंजीनियरिंग 4 इयर्स की होगी, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सो देयर विल बी 8 टाइम्स आपका मेन मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वाइवा होता है। अगर खाली एक सब्जेक्ट की बात करें तो आपको 8 टाइम्स वहां पर वाइवा देना है, और एक बार वाइवा आपका 12th के अंदर फाइनल में होगा। 11th में तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा उसके मार्क्स को। तो आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर होना है, बी रेडी टू स्पीक। इसके बाद जब इंजीनियरिंग कर कर कहीं पर जॉब के लिए जाओगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, वहां पर आपकी जब ग्रुप डिस्कशन होगी, तो 10 में से जो 2 ज्यादा बोल रहे होंगे, चाहे गलत बोल रहे हैं ठीक है, उनकी सिलेक्शन होगी। जो चुपचाप बैठे होंगे, कितनी भी नॉलेज हो, उनको कोई सिलेक्शन नहीं होगी। तो अभी फिलहाल कौन बोल रहा है फटाफट इसका मीनिंग? एरर +-1 का है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट ये व्हाट डज इट एक्सप्लेन? इससे पता क्या लग रहा है मुझे? एक बच्चे ने पूछा कि क्या मेरी रॉड की करेक्ट लेंथ 2.47 है या 2.49 है? व्हाट डज इट मीन? मौली कोशिश करो। सो आई थिंक दोनों हो सकती हैं क्योंकि हमें एब्सोल्यूट लेंथ नहीं पता। हाँ जी, एक जन और लास्ट। ओके, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है हमें इस रॉड की कोई भी लेंथ बिल्कुल नहीं पता एग्जैक्ट। इसकी लेंथ 2.47 से 2.49 के बीच में कुछ भी हो सकती है। We say like this, इस रॉड की ट्रू लेंथ है 2.48, बट देयर इज चांस दैट इट में वेरी बाय 0.01 मीटर। इस रॉड की लेंथ 2 मीटर 48 सेंटीमीटर है। हाँ, 1 सेंटीमीटर की मेरे से मिस्टेक हो सकती है, ये है इसका मीनिंग। तो कोई भी फिजिक्स में जो आप मेजरमेंट आज के बाद लेंगे, आज से 20 साल बाद भी जाकर कोई इंजीनियरिंग बहुत बड़ी करने के बाद, अगर आप ये कहते हैं कि 2 दिन पहले नासा ने हमें बताया कि एक एस्टेरॉयड अर्थ के पास से निकल रहा है और उसकी अर्थ से टकराने का कोई चांस नहीं है, बट साथ में मेंशन होगा कि 0.001% चांस हमारा गलत हो सकता है। कोई भी मेजरमेंट होगी उसकी वैल्यू बताई जाएगी, बट साथ में बताया जाएगा इतने परसेंट एरर के चांसेस हैं। क्योंकि आज 11th की वेरी फर्स्ट चैप्टर में हमें क्लियर करवा दिया गया कि वी कैन नॉट से एनीथिंग विद 100% एक्यूरेसी। केमिस्ट्री की क्लासेस किस किस की चल रही हैं कहीं पर भी? सर स्कूल में चल रही हैं। हाँ जी, स्कूल में स्कूल में चल रही एनीवेयर, हैं। स्कूल ट्यूशन अपनी कहीं पर भी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो, जब हो जाएगा तो उसके बारे में वो अगेन सेम थिंग। आप कुछ भी कर लें, आप एक्यूरेसी से कोई 100% मेजरमेंट नहीं ले सकते। राइट, दिस इज इट्स मीनिंग। तो थोड़ा सा आगे चलें, किसी ने कुछ और पूछना है तो बताएं। सेम न्यूमेरिकल है अगले वाला भी। थोड़ा सा आगे, कॉपी पेन रेडी रखो अपने पास।
फर्स्ट टाइम आप न्यूमेरिकल करेंगे अपने आप घर पर। पेज क्या है ये 2.46। ठीक है भाई, इस पर है 1 से लेकर 19 तक सिंपल 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 प्रॉब्लम्स। कोई एक मैं रैंडमली उठाता हूं, आप 18 को देखिए, क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या मैंने बिल्कुल सेम करवाई थी? यस सर। ठीक है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा, सुनिए, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस 4 टाइम्स, मुझे 4 ही दिख रहा है, डेल्टा सी बाय सी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा डी बाय डी। फिर सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहां मैंने लिखा है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, जहां मैंने लिखा है 2 ब्रैकेट में डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, वहां पर क्या पुट करूंगा? 1%, बिकॉज परसेंटेज एरर इन ए इज 1%। इज इट ओके? ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं यहाँ से यहाँ, ये आप सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। 19th न्यूमेरिकल में आपको एक प्रॉब्लम आएगी, बट यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरी। हाँ, इतनी आपको छूट है, कोई हमें आपको गधे की तरह काम नहीं करवाना। अगर 2 न्यूमेरिकल आपको लगे कि देयर एग्जैक्टली सेम 17 एंड 18, आप ऐसे 10 न्यूमेरिकल्स कर लें या 1 करें, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग न्यू। एक मैंने करवाया था, एक आपने इन दोनों में से खुद कर लिया। ऊपर भी देखते हैं क्या 16 कैसा था। 16 तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 17 18 में से आपकी मर्जी है, कोई सा एक कर लेना। प्लस के यहाँ पर बड़े सारे हैं, कोई 1 या 2 कर लेना। माइनस के बड़े सारे हैं, कोई 1 या 2 कर लेना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर्स, इन सब के 1 1 2 2 न्यूमेरिकल कर लेना। 19 के 19 करना जरूरी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसके आपको 2 चांस मिलेंगे पूछने के, एक नेक्स्ट क्लास में और दूसरा एग्जाम के दिन सुबह सुबह। आगे चलें। सिग्निफिकेंट फिगर का मौलिक क्या पेज बोला था? और 2.36। ओके, उससे भी पहले व्हाट इज दिस ऑल? एरर की इतनी सारी थ्योरी क्या है? सी, एरर्स आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स, सिस्टमैटिक एरर एंड असिस्टमैटिक एरर्स। जिन एरर्स के बारे में डायरेक्शन हमें पहले से पता होती है, दे आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। और जिन एरर्स के बारे में डायरेक्शन नहीं पता होती, दे आर कॉल्ड रैंडम एरर्स और असिस्टमैटिक एरर्स। फॉर एग्जांपल, जब हमारा स्कूटर चल रहा है, हमने स्पीडोमीटर को देखा, जो उसकी निडल थी वो 50 पर थी। व्हाट डज इट मीन? स्कूटर 50 स्कूटर किलोमीटर की पर आवर स्पीड स्पीड से 50 चल रहा है। It means at that very moment my velocity or speed is 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्कूटर हर समय 50 से नहीं चलता रहेगा। जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरी निगाह वहां पर पड़ी थी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी 50 थी। फिर मैंने स्कूटर को रोक दिया, खड़ा कर दिया स्टैंड पर। अब निडल क्या दिखाएगी? 0 किलोमीटर पर ठीक है। एक दिन हमारे स्कूटर का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। घर आकर स्कूटर खड़ा किया तो देखा स्टैंड पर खड़े हुए स्कूटर में निडल 10 पर शो कर रही है। इट मींस अब जब चलते हुए स्कूटर में मुझे 50 दिखाई देगा तो मेरी एक्चुअल में स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर 40 जब मुझे 80 दिखाई देगा तो स्पीड कितनी होगी? 70 आप सब एकदम से कैसे आंसर दे पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें अब की बार एरर की डायरेक्शन पता है। इज इट ओके कि ये एरर तो हर बार पॉजिटिव 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 आ रहा है, मेरी वैल्यू बड़ी आ रही है, इसलिए मुझे हर बार माइनस करना है। सच एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स, राइट। नंबर 2, रैंडम एरर्स। सामने एक रॉड रखी मैंने अपने से 20-30 मीटर्स की हाइट पर, डिस्टेंस पर। उस रॉड के ऊपर निशान पड़े हुए छोटे छोटे, कैलिब्रेट हुई हुई है, मार्किंग्स हुई हुई है। और मैं एक टेलीस्कोप की हेल्प से उस रॉड के ऊपर एक पॉइंट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ट्री की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है,
तो मैंने क्या किया, उसके पास में एक लंबी सी रॉड खड़ी कर दी, उस रॉड पर रेड कलर के मार्किंग्स बनी हुई हैं जिन पर 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखा हुआ है। दूर खड़े होकर एक टेलीस्कोप से मैं उसकी हाइट को टैली करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने सड़क पर चलते हुए कभी कुछ लोगों को ऐसा करते देखा है? दो लोग होंगे मिनिमम, उनमें से एक के पास ट्राइपॉड के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ होता है और दूसरा सामने एक रॉड लेकर सड़क के ऊपर खड़ा हुआ होता है। आपने कभी ऐसी साइट ऑब्जर्व की है कहीं पर आते जाते दिल्ली में, दिल्ली से बाहर? शायद नहीं। डेफिनेटली तुम लोगों ने देखी होगी पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब हमने साइंस ले ली है, आज के बाद हमें क्या करना है, कुछ भी हमारी साइड पर हो रहा है हमें हर चीज के ऊपर ध्यान देना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका पर्पस क्या है। जब कोई रोड बनती है, नई रोड बनती है, तो उससे पहले ये देखा जाता है कि इस रोड में किस जगह पर डेप्थ है, किस जगह पर हाइट है, कहां पर मिट्टी ऊंची है, कहां पर मिट्टी नीची है, ताकि जब हम इस रोड को प्लेन कर कर बनाए तो हमें बाहर से सैंड को, मिट्टी को, मटेरियल को लाकर कम से कम भरना पड़े। अगर हम पहले ही पेपर पर कैलकुलेशन कर कर रख लेंगे, सारा हिसाब किताब लगा लेंगे, तो उसी एरिया में जो ऊंचे प्लेसेस हैं उनकी सैंड को, उनकी मिट्टी को उखाड़ कर उसी एरिया के लोअर प्लेसेस में भर कर हम प्लेन कर पाएंगे। इसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब डेफिनेटली अगले 1 महीने 2 महीने में जब आप बाहर निकलोगे आपको सड़क पर कोई ना कोई ऐसा करता दिख जाएगा। ना कम बैक एरर्स पर वापिस आए। एक पर्सन रॉड लेकर सामने रोड पर सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, एक लंबी सी रॉड लेकर, उस पर मार्किंग्स हुई है, सामने एक ऑब्जेक्ट की हाइट देखनी है या कुछ और करना है। 20-30 मीटर दूर सड़क के दूसरे कॉर्नर पर एक इंजीनियर खड़ा है, ट्राइपॉड के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर, थियोडोलाइट एक टेलीस्कोप लगाकर सामने देख रहा है। क्या उसको सामने जो रीडिंग दिखाई देगी वो 100% एक्यूरेट होगी या उसमें कुछ एरर हो सकता है? सर एरर होएगा। एरर हो सकता है। किस किस कारण से वो एरर आ सकता है? सर आई के प्लेसमेंट की वजह से। आई की प्लेसमेंट की वजह से आ सकता है। एनी अदर रीजन? राइट, इट इज राइट। एनी अदर रीजन? हैंडशेक होने की वजह से। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हैंड So- स्टिल तो रह नहीं सकता इतना, तो इस वजह मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से हो सकता है। देयर में भी न्यूमरस रीजन। इनमें से एक और अजीब सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। किसी जूनियर क्लास में आपने ये पढ़ा है कि लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, अगर डेंसिटी का चेंज होता है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन। इफ द सेकंड मटेरियल इज डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इफ द सेकंड मटेरियल इज रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेसिक बातें आपने पढ़ी हुई है कहीं? यस यस सर। सर। ठीक है। जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो एयर की वेरियस लेयर्स की डेंसिटी सेम नहीं रहती। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने उस रॉड से मेरे तक जो लाइट आ रही है, जिसकी हेल्प से मैं टेलीस्कोप को यूज कर कर रीडिंग्स ले रहा हूं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है। बट नो, क्योंकि एयर की डेंसिटी में बीच में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलकर थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए मेरे तक पहुंच रही है। डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत एरर क्रिएट करने जा रही है। कभी मेरी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ जाएगी, कभी मेरी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से 2 सेंटीमीटर कम आ जाएगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बचपन में 5th 6th 7th में बताया जाता है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? याद है? एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर्स हैं, उनकी Yes, डेंसिटी sir. अलग अलग है। जब लाइट की रे स्टार से चलकर हम तक आती है, मून के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि मून से बहुत सारी रेज आती हैं। थाउजेंड्स ऑफ रेज एक दूसरे के एरर को कंपनसेट कर देती है और हमें स्ट्रेट आती दिखती है। स्टार से में बड़ी थोड़ी सी लाइट्स, थियोरेटिकली एक रे आ रही है, वो रे बार बार आते समय कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, थोड़ा 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 बेंड हो रही है। इसलिए जब हम देख रहे होते हैं तो कभी मुझे वो थोड़ा 2 मिलीमीटर एक साइड से, कभी 2 मिलीमीटर अप से, 2 मिलीमीटर डाउन से, 5 मिलीमीटर राइट से ऐसे दिखाई देती है, तो मुझे स्टार ट्विंकल करता दिखाई देता है। सेम थिंग विल हैपन ऑन अर्थ ऑल्सो। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से लाइट स्ट्रेट लाइन का पार्ट ट्रेवल नहीं करेगी, इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन एरर। दिस इज एन असिस्टेमेटिक एरर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इसके लिए हम वहां पर 3, 4, 5, 6 रीडिंग्स लेंगे और फिर हम उनका मीन निकालेंगे।
ये सारी कहानियां कहाँ पर बताई गई हैं, इस सारे रीजन में बताई गई हैं। इसको भी आपने थोरोली स्टडी कर लेना है। देयर में बी एरर्स ड्यू टू ह्यूमन इम्परफेक्शन। एक पर्सन दूसरे को बोल रहा है फटाफट रीडिंग नोट करो 2.51, जल्दबाजी में उसने नोट कर ली 2.15, ऐसे भी एरर हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स, और उनमें से कईयों को डील किया जा सकता है, कुछ को डील किया ही नहीं जा सकता। तो सारा कुछ इस एक पेज में समझाया गया है। अगर आपने साइंस का एटीट्यूड डेवलप करना है तो आप इसको रीडिंग कर लेना। कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर कभी भी आपसे नहीं पूछने वाला कि तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ी सी मैं और अजीब सी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं कि सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, ऑल शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जवाब दो भाई। होना चाहिए। दूसरा जना बोलो। सो होना चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए ना, एथिकली मेरे मार्क्स Yes, sir. आ रहे हैं तो दूसरे के क्यों ना आए। पर एक छोटी सी बात बताना, हम्म, कम टू अ ग्राउंड रियलिटी। अगर सबके 95 प्लस मार्क्स आ गए, सभी इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए बन गए, सड़क की सफाई कौन करेगा? रिक्शा कौन चलाएगा? ऑटो कौन चलाएगा? अनार्की फैल जाएगी, अराजकता, दंगे फैल जाएंगे उस तरीके। सभी कहेंगे मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं सड़क की सफाई थोड़ा करूंगा। नो, ऑल शुड नॉट गेट गुड मार्क्स। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने मार्क्स मिलने चाहिए। दिमाग में बात समझ में आई? अच्छा, yes, एक sir. बात और, यस द मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस किस किसने देखी हुई है? तो सॉरी, किस किसने नहीं देखी हुई? सर मैंने नहीं देखी। तो आप उसको आज जरूर देख लेना, ठीक है? आपको बड़ी नॉलेज मिलेगी उससे। उसमें एक टिपिकल सीन होता है कि शुरू के सीन्स में ही कहीं पर एक, जो उनका फर्स्ट डे होता है कॉलेज में, तो जो उनका डीन होता है वो एक लेक्चर दे रहा होता है। वो पूछता है कि सामने एक बॉडी पड़ी हुई है, एक पर्सन आया है घायल, तो आपको उसके लिए जेनरोसिटी आपके मन में होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बड़ी खुशी से एक लड़की खड़ी होती है, हाँ सर, तो हमारे को उसको बड़े पेशेंस के से प्यार से डील करना चाहिए। कहते हैं नो, आपके लिए वो एक बॉडी है, उससे किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, उसके प्रति आपके मन में कोई दया का भाव नहीं होना चाहिए। तो जब आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन प्रोफेशनल फील्ड्स में जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की लीनियंसी या ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना मैं पूछूंगा ना स्कूल टीचर पूछेगा। हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, जब इन जॉब मिलेगी तो वो आपको मार्क्स के बेस पे नहीं मिलेगी। जॉब आपको मिलेगी, वहां पर आपको एक इंटरव्यू होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से 11th क्लास का भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, 12th के किसी भी चैप्टर से कुछ भी हो सकता है। जो अच्छा जवाब दे देगा उसको जॉब मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। तो आप ना भारत माता के लिए पढ़ रहे हो, ना अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, ना मेरे लिए पढ़ रहे हो, ना गुड मार्क्स के लिए। आप सिर्फ मनी के लिए पढ़ रहे हो। जितना पढ़ोगे लाइफ में उतने पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। आज तक आपने जो 10th क्लास तक पढ़ाई की थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, एक तो जीना आ जाए हमारे को, और दूसरा हम अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो हम चाहते हैं, जिसके हम लायक हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, उसमें अपने अपने तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब आपका सिलेक्शन हो गया, उस पढ़ाई का अब शायद आगे कोई आईएएस के एग्जाम को छोड़कर और कोई यूज नहीं होने वाला। आज के बाद आप जो पढ़ रहे हो, इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मनी एंड ईज ऑफ योर लाइफ। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे, आपकी लाइफ में कंफर्ट और पैसे डेफिनेटली उतने ज्यादा आएंगे। तो मैंने एक ही बार में अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े। आपकी केयर नहीं की जाएगी। हाँ, पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत बढ़िया, बाकी टीचर भी ऐसे ही करेंगे। कोई आपकी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, आपकी केयर दिखाता है, तो इट मीन्स ही डज नॉट नो कि लाइफ कितनी कॉम्पिटिटिव है। वो खुद भी भोला है और आपको भी अपने जैसा ही बना रहा है। ज्यादा बुरी तो नहीं लग रही ना बातें? हैं? नो नो सर। इस रिकॉर्डिंग करके नेट पर तो नहीं चढ़ाने वाले हो इसकी? नहीं सर, नहीं नहीं। अपने आप खुद पढ़ने की एक हैबिट डेवलप करना। ओके, कम बैक टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आज का वो टॉपिक था। इस पेज पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये रहा, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया एक रॉड की लेंथ है 2.34, इजी वैल्यू लेना, याद भी आसान, 2.34 सेंटीमीटर। दूसरे पर्सन ने कहा 2.340 सेंटीमीटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। कोई डिफरेंस जब आप नहीं है। कॉपी पर लिखोगे तो आप तो ये लिखोगे कि 2.34 सेंटीमीटर है। दोनों मैथ्स में तो यही समझाया गया ना, पीछे का जीरो हटा दो, 2.34 एंड 2.340। और एक पर्सन कहता है नो नो इट्स लेंथ इज 2.3400, ऑल थ्री आर सेम। 16:52, 4:52, 4:52। आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला। 2.34 का मीनिंग है कि मैंने उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते टाइम डेसिमल के सेकंड प्लेस की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट ली थी। वो जो तीसरा पर्सन मुझे बता रहा है नेक्स्ट पर्सन की 2.340, इट मींस उसने मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ली है। ये अलग बात है कि उसकी वैल्यू 0 आई है लास्ट वाली और उसने उसको लिखा है। सो मैंने जब बोला 2.34 तो इसके अंदर टोटल 3 वैल्यूज मैंने काउंट की, 2 एंड 3 एंड 4। अगले वाले ने 2 एंड 3 एंड 4 एंड 0 4 चीजें कैलकुलेट की। ये जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिस भी रीडिंग में, जिस भी कैलकुलेशन में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उसमें एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या आपको सिंपल सी बात समझ में आई? यस सर। Mathematically 2.34 and 2.340 are exactly same, but practically 2.340 is 10 times more accurate than 2.34 and 2.3400 ये 2.34 से 100 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है। उसने इतनी डेप्थ तक गया है, उसने 100 टाइम्स की और डेप्थ तक जाकर कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या है, लेट अस काउंट, लेट अस सी। ये रूल्स आपको लाइन में याद करने हैं, कॉपी पर भी लाइन में लिखना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 13.75 में सभी नॉन जीरो हैं, 1 एंड 3 एंड 7 एंड 5। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। ओके यस सर। नेक्स्ट, अगर जीरोस नॉन जीरो के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें बीच में 3 जीरोस हैं बट ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 5। कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। 5। अब आगे हल्की सी कंफ्यूजन है, 2 मिनट शांत रहना। 86400 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कुछ भी करो एक वैल्यू के बाद डेसिमल लगाओ। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो मैं लिखूंगा 8.64 इंटू 10⁴ और आगे के 2 जीरो को मैं नहीं लिखूंगा मैथ्स में। तो इसलिए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं आपको? 3। अगर जीरोस, मैंने जो शुरुआत में एग्जांपल दिया उससे कॉन्ट्रडिक्टरी है बट घबराओ नहीं। लास्ट के जो जीरोस होते हैं जो नॉन जीरो के राइट में आते हैं वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस 86400 में ये बेशक 5 बोल रहा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। बट अगर साथ में लिखा हुआ हो कि भाई ये ना कैलकुलेशन में आए हैं मेरी, आई हैव नोटेड डाउन, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉर्मली अगर कहीं पर आपको दिया जाए 8.6400 या 86400, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 8.6400 इंटू 10⁴, फिर आप उसको लिखोगे 8.64 इंटू 10⁴। पीछे के जीरोस की वैल्यू नहीं होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल कितने होंगे? 3। बट अगर ये कहा जाए कि इट इज फ्रॉम अ कैलकुलेशन तो इसका मतलब है उस पर्सन ने मेहनत कर कर और आगे तक गया है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे। राइट? इनको पढ़ लेना, वही कहा गया जो मैंने आपको हिंदी में समझाया। आगे चलो, ये जो जीरो है ये हम इसलिए लगाते हैं कि थोड़ी सिमेट्री सी दिखाई दे। तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता और डेसिमल और नॉन जीरो के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसलिए इसमें और इसमें, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं। कोई कंफ्यूजन है अब तक तो बताओ। नो सर। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन। सर फोर्थ वाला नहीं समझ आया। फोर्थ वाला ये वाला या ऊपर वाला? सर फोर्थ, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। और ये यहाँ गलत प्रिंटिंग है,
तभी आपको समझ में भी नहीं आया। अभी रीडिंग मत करो, अभी सिर्फ वही गलत ओके सर। करो, ये पॉइंट यहाँ गलत है। मोटे मोटे रूल्स हमारे क्या निकले, जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के बीच में जितने जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के इधर वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके बाद में जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ए कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन, देन दे आर सिग्निफिकेंट। अब यहां से आप इन सबको पढ़ लेना और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना। सर हाँ जी बोलो। इसमें 0.0161 सेंटीमीटर बोल रहा है, हाँ तो हाँ। ये इसमें यूनिट तो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कैसे नहीं है? देखो हम पहले इसको लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इट विल बी 1.61 into 10⁻², दैट इज 1.61 डिवाइडेड बाय 100, यही है ना? यस सर। 1.61 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आएगा ना। तो अब वो जो 10⁻⁴ समथिंग इसको छोड़ दो, आपके बच्चा क्या है 1.61, दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। तो जब भी कभी आपको कंफ्यूजन लगे आप उस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक और देख लो Okay, यहाँ पर 16.4 सेंटीमीटर, 0. इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो इतने मीटर्स बन गया, इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया तो इतने किलोमीटर बन गया। नाउ ये तीनों चीजें एक ही तो बात है भाई, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर या इतने किलोमीटर एक ही बात है। इन सब के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि इट शुड बी रिटन लाइक 1.64 into 10⁻⁴, it should be written like 1.64 into 10⁻⁻1, it should be written as 1.64 into 10⁻⁻4। तो इन सब के अंदर जो मैंने into 10⁻⁻ समथिंग से पहले बोला है वो बोला है 1.64, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इनके अंदर कितने हैं? तीनों में 3 हैं। बाकी फिर से पढ़ना आपको और समझ में आएगा। नाउ लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का 2 इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतनी मेरी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओके। दूसरा एडवांटेज ये है, किसी भी कैलकुलेशन में जो भी कुछ गिवन है और आउटपुट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर लीस्ट के इक्वल होगा। लेट अस सी, मैं जो बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 3। इसमें इन सब में 3 है। ये 2.50 भी इनके साथ आ रहा है, इट मींस रॉड की लेंथ को मेजर किया गया है, इसलिए ये 2.50 का 0 यूजफुल है। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। जब मैंने कैलकुलेशन की तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। नाउ इनपुट में 3 3 3 3 3 3 है, आउटपुट में 4 है। अब 3 3 3 3 3 एंड 4 में से मिनिमम क्या है? 3। तो जो भी रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी भी केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही होगी, इसलिए हमें इसको यहाँ पर राउंड करना था। आप में से एक बच्चे ने इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया था कि ये वैल्यू